के फादर क्या कहते हैं, आप कोई सवाल खड़ा करते हो कि ये बात तो ऐसे नहीं होती, तो कहता बैठ जा, तू ज़्यादा सियाना हो गया, चुप रह, धमका देते हैं। ऐसी टीचर भी कर लेते हैं कि तेरे को ज़्यादा पता है, तो पीछे लगे जा रहे हैं। ब्लाइंड फॉलोइंग, अंधा अनुसरण, अंधा अनुकरण, नकल करो कि कोई मर जाए तो क्या क्या करना है, कैसे रोना है, ये भी बड़ी ट्रेंड चीज़ है। देखे ही होंगे आपने, औरतें कैसे धोतड़ मार के बैन डालती है ना, आपने देखा होगा। मेरा तो खाता पीता गया जी, चाहे वो भूखा मरे हो, चाहे बीमारी में मरे हो, तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा था जी, हमने तो बड़ा इलाज करवाया, चाहे ना करवाया हो। झूठ बोलने की आदत हमारे लोगों में घरों से मिलती है। तो जब हिंदी की बात आप करते हो तो हिंदी के बारे में भी अंधा अनुसरण है। एक ही बात कहते हैं कि जी अंग्रेजी मीडियम स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, वो बच्चे आगे निकल जाएंगे, हम तो पीछे रह जाएंगे। मैं आपको अपनी बात का उदाहरण देता हूँ। मैं पहली क्लास से लेकर और 5वीं तक एक सरकारी स्कूल में पढ़ा, और सरकारी स्कूल के जो टीचर थे, मैं उनको सलाम करता हूँ, याद करता हूँ आज के दिन कि उन्होंने मेरा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर बनाया। आपको पता होगा सर कि जब मैं लिखता हूँ तो लोग कहते हैं आप मोती से पिरोते हो। ये कहाँ से आई चीज़? अभ्यास से आई। तख्तियाँ लिखते थे, गाची पोंछते थे, गाची को जानते हो आप, गंजनी जिसको कह देते हैं, तो उस पर कलम से लिखते थे, बड़ा खुशखत बनता था। तो एक चीज़ है, ऐसे ही ये जो जीवन है ये संघर्षों का जीवन है। आपको घर में लड़ना पड़ता है, माँ से भी लड़ना पड़ता है, बाप से भी लड़ना पड़ता है। वो आपकी हर बात को ऐसे मान नहीं लेते, उनके सवाल होते हैं। थोड़ा सा आप लेट हो जाएं तो क्या कहेंगे, कहाँ थी लड़की को? तो खासतौर पे आप लोगों को नहीं पूछते, क्योंकि हमारा समाज मैन डोमिनेटेड है, पुरुष प्रधान है। ये उनका कसूर नहीं है, जैसे उनकी परवरिश हुई वैसे ही वो सवाल करते हैं। आपकी परवरिश, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई में जो चीज़ें अध्यापक भी कर जाते हैं, गोलमोल कर देते हैं। आप कोई सवाल पूछिए तो अगर उसको नहीं आता, ये तो नहीं कहेगा कि मैं कल बता दूंगा या देख के बताता हूँ। वो अरुण जी की तो बात अलग है, या नरेश जी की बात अलग है, राजेश जी बैठे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। तो हम लोग बहुत सी चीज़ें छिपा जाते हैं। हमें छिपाने की प्रवृत्ति कहाँ से मिली? अपने घर, परिवार, आस पड़ोस। तो हम क्या छिपाते हैं माँ बाप से? हम सारी जानकारियाँ छिपा लेते हैं, लगभग छिपाते हैं, लगभग। कोई ये कहे कि नहीं मैं तो नहीं छिपाती, ज़रा सच बोल के देख लेना, पता चल जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। एनी हाउ, चलो खैर कोई बात नहीं। लेकिन हमारी जो पढ़ाई लिखाई के साथ जो भाषा की बात आप कर रहे हो, मैं उसी से बात शुरू करता हूँ सर। ये तो मैंने केवल भूमिका सी बांध दी, अभी आपसे ही सवाल करूँगा मैं। कृति, आप बताइए बेटे, भाषा बनती कैसे है? शब्दों से। अच्छा, वो शब्द कहाँ से बनते हैं? फाइलों से, पोस्ट है? अच्छा अच्छा। और हाँ ठीक है, ये आपने अच्छा बताया। भाषा का अर्थ होता है बोलने से। भाष शब्द है, भाष धातु है, टू स्पीक। आप क्या बोलते हैं? घरों में क्या बोला जाता है, पड़ोस में क्या बोला जाता है, गांव में क्या बोला जाता है, उससे मुहावरे बनते हैं, वाक्य नहीं बनते। पहले ही नोम चॉम्स्की एक बड़ा भाषा का वैज्ञानिक का नाम है, वो लिंग्विस्टिक्स था, यानी लिंग्विस्टिक पे लैंग्वेज कैसे बनती है, हम भाषा को कैसे सीखते हैं, भाषा कैसे अर्जित की जाती है। भाषा बनी बनाई कोई चीज़ नहीं है, पहली बात तो ये। भाषा में जो भी लोकोक्तियाँ, जो भी मुहावरे, जो भी वाक्य आपको मिलते हैं, वो आप सुन के कई बार मुस्कुराते हैं
नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप डीजे बज रहा है, आपको कोई शादी में इनवाइट करता है कि नाच बेटे, आप थोड़ा ना नुकर करते हैं या शर्म करते हैं, कुछ नहीं करते। जो ना नुकर करते हैं वो कहते नहीं मुझे तो आता नहीं, और टीवी को देख के वो अकेले में चाहे मटकते रहें, है ना। तो हम ऐसे ही लैंग्वेज के बारे में हैं। हम भाषा का आधा अधूरापन ही रखते हैं। हमें किताबों से क्रैमिंग रटी रटाई बातें आती हैं, मुहावरे रट लेते हैं, उनके हम मीनिंग पूछते हैं एग्ज़ाम में भी, चलो इसी बहाने पढ़ लेंगे। आज भाषा से अपना बच्चा कटा हुआ है। ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। चाहे स्कूल लगाओ, अंग्रेजी पढ़ना कोई अपराध नहीं है। भारतेंदु कवि का नाम सुना आपने? भारतेंदु हरिश्चंद्र केवल 35 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नाटक लिखा, एक भारत दुर्दशा लिखा, अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्माण किया। साहित्यकार क्या करता है? वो चेतना का निर्माण करता है। मैं बातें कहीं संकेत में कहूँगा क्योंकि समय कम होता है। तो भाषा का निर्माण कौन करता है? उसने एक बात कही, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि होत बहुत गुण प्रवीण, अंग्रेजी पढ़ करके आप बहुत ज़्यादा चतुर हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, जुबान काट सकते हैं। जैसे हमारे ख़ास तौर पे जब हम कई शहर में जाते हैं तो अंग्रेजी बोलते हुए बच्चे जो है ना अच्छा फील करते हैं, अनुभव करते हैं ना कि मुझे अंग्रेजी आती है। चाहे वो टूटी फूटी बोले, चाहे वाक्य उसके ना बने, लेकिन बोलते हैं। मैं प्राइमरी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके, आर्या हाई स्कूल था हमारे यहाँ, वो भी सरकारी जैसा था। जब उसमें पढ़े उसके बाद यूनिवर्सिटी गए और यूनिवर्सिटी से सारी एजुकेशन ली। हमें तो कहीं शर्म नहीं महसूस हुई। अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती है आज के दिन, क्योंकि मेहनत से, हिम्मत से, एक कवि ने कहा कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, गोया कि रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। हमें रो रो के बात नहीं कहनी चाहिए। अपनी बात जो मन में आई है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहिए, आपका निर्माण होगा, आपकी चेतना बनेगी। तो मैं जो ये बात कह रहा था भारतेंदु की, भारतेंदु ने ये बात कही है, बड़े साफ लफ्ज़ों में कही है। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि होत बहुत गुण प्रवीण, बहुत चतुर हो जाएंगे, बहुत गुण आ जाएंगे, अंग्रेज आपका सम्मान करेंगे, इज्जत देंगे आपको, लेकिन उसने अगली पंक्ति में रोग ही काट दिया। पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन, पर अपनी भाषा के ज्ञान के बिना आदमी अधूरा रहता है, छोटा रहता है। जितने भी कंट्री डेवलप हुए हैं, जितने भी मुल्क अच्छे बने हैं, आप उनकी तरफ देखिए। जापान, पहला उदाहरण देता हूँ। जापान हमसे क्यों आगे टेक्नोलॉजी में? क्योंकि वो मातृभाषा में शिक्षा देते हैं, अंग्रेजी का नाम ही लेते वो। जैपनीज देखो आप, उनकी लैंग्वेज आप पढ़ नहीं पाओगे। वो कहते हैं कि जिसने पढ़ना है हमारी भाषा को वो सीख ले। हम क्या कहते हैं? उल्टा कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजी को सीख लो, इंटरनेशनली कनेक्ट हो जाओगे, जुड़ जाओगे, अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा उदाहरण चीन, बिल्कुल चाइनीज़ लैंग्वेज और जापानीज़ आपस में मिलती है, कोरियन आपस में मिलती है। कोरिया की देखिए आप, ये दक्षिणी एशिया के देश हैं, साउथ एशिया यानी हमारे दक्षिण से जुड़े हुए हैं। रूस, ये बड़ी मज़े की एक बात आपको बताता चलता हूँ मैं कि चाइना में हमारे एक मित्र गए, हमारे साथ पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे। वो जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा, सर मैंने चाइना में क्या देखा आपने? कहा जी बहुत डेवलप किया वो, उन्होंने बहुत विकास किया। कैसे किया भाई? ये जो बात भारतेंदु ने कही ना, अपनी भाषा के ज्ञान के बिना क्या रहेंगे आप? छोटे रहेंगे। तो वो चाइना ने, जापान ने, कोरिया ने और जो और भी मुल्क है बहुत, पोलैंड की लैंग्वेज देख लो आप, पोलिश लैंग्वेज है उनकी, कैसे करते हैं वो। हम क्या करते हैं? हम सबसे ज़्यादा शर्म करते हैं हिंदी बोलने में, और जबकि हिंदी इतनी आसान नहीं है। हिंदी में कितनी भाषाएं, आपके हरियाणा में कितनी हैं? आप किस इलाके में रहते हो?
मुस्कान, खड़ो बेटे, बताओ। हैं? हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है ये? करनाल तो जिला है, ब्लॉक इंद्री है। चल छोड़ दो, ये भी हो लिया। इसको क्या कहते हैं भाषा के लिहाज से? कौन सा इलाका कहते हैं? हैं? क्या कह रही है? हरियाणवी कौन सी है तुम्हारी? हरियाणवी की तुम्हें भी बता दूंगा। वैसे पूछ रहे हैं, शर्माने की बात नहीं है, बात कर रहे हैं हम। हाँ, वो सीखोगे कुछ। बैठो, कोई बात नहीं। आपका भी उतना पता नहीं है ना। नई पीढ़ी में बच्चे या तो अंग्रेजी में चले गए या हिंदी की जो डायलेक्ट बोलते हैं बेटे, इसको हम हिंदी की आगे भाषाएं जो है ना, बोलियां जिनको डायलेक्ट अंग्रेजी में कहते हैं। क्या डायलेक्ट है हम यहाँ का, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब तो यहीं के होंगे ना आसपास के, कहीं हिंदुस्तान से बाहर के हो, बाहर के मुल्क के तो नहीं, कनाडा से आगे हो, कोई चाइना से आगे हो, यहीं के हो ना। चलो अच्छी बात है। आप जिस ज़मीन पे बैठे हो, जिस धरती पे बैठे हो, ये खद्दर की धरती कहते हैं इसको, खदरा। यमुना के आसपास, यमुना से आगे खदरा नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो अलग है। जैसे गंगोह है, सहारनपुर है, और इधर मेरठ है तक, जो सोनीपत तक, इवन सोनीपत का कुछ इलाका हरियाणा से जुड़ा हुआ है। ये खदरा है हमारा, यमुना से इधर। अब यही शब्द, जैसे आपके लड़की को क्या कहते हैं यहाँ? बोलो, खदरे में क्या कहते हैं? हैं? बता बेटे, क्या? छोरी और नाना। छोरी तो कहते ही नहीं, छोरी तो ये तो पॉपुलर शब्द हो गया हैं, लोंडी लड़की को। और तेरे क्या कहते हैं? लुंडा। ऐसा क्यों कहते हैं? किसी और उसमें नहीं है। और ये जो यूपी में है, आप जैसे ही क्रॉस करोगे ना यमुना को, अरे लमडा कहाँ जा रही है तू? अब जा रहा है तो यही, लेकिन उसको थोड़ा ई की मात्रा लगा के बोल दिया। क्या कर रही हो? तो अब आप नहीं बोलते ऐसे। अब हमारा ये इलाका है, मैं भी यहीं पास का ही हूँ। ये खुखनी गांव है मेरा पुराना, और हमारे पूर्वज चले गए थे। तो खैर एनी हो, ये जो जगह है इससे भाषा बनती है बेटे। बोलना, जहाँ से आप बोलते हैं, जितना आप अच्छा फील अपनी लैंग्वेज में करते हो, रोते हो, झींकते हो, दुखी होते हो, तो कौन सी लैंग्वेज पहले आती है? जब बाथरूम सिंगर होते हो आप, होते ना, गाते हैं, फिर बड़ा जब भावुक हो जाए आदमी तो गाता है। कौन सी भाषा में गाता है? अंग्रेजी का गीत गाते हो, कोई चाइनीज़ गाते हो, कोई और जापानीज गाते हो, या कोई इंटरनेशनल सॉन्ग जो वो तो जुबान पे कुछ चढ़ गया हो, कैसेट में आ गए हो, तो वो तो अलग बात है भाई। वो धुन पकड़ ली, हो हैं, रंबा हो। अब पता नहीं रंबा कौन है और हो कौन है, लेकिन वो है पम 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 पो। बताओ, कोई मीनिंग नहीं है। ये मैं भाषा की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये उनके शब्द हैं। अब जापान में हिंदी प्रचलित हुई तो हिंदी सिनेमा की वजह से हुई। तो कहने का भाव ये है कि जब आप कोई भाषा को दर्जा दे लो जितना मर्जी। डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजी में पढ़ाई करी, ज्योतिबा फुले अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन मराठी को नहीं छोड़ा, क्योंकि दोनों मराठे थे, महाराष्ट्र की ज़मीन से जुड़े हुए थे। उन्होंने जितनी ज्यादतियाँ सहन की, अन्याय सहन किए, वो उन्होंने दर्ज किए हैं। अगर हमें महर आंदोलन को पढ़ना हो, अछूत का आंदोलन, तो डॉक्टर अंबेडकर की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे आप उनको सहमत हो या ना हो। दो ही चीज़ें होती हैं जीवन में। क्या आप अपने माँ बाप से सहमत हो जाते हैं हर बात पे? सच्चाई से बोलना, बोलो। विरोध भी करते हो ना, कई बार कहते हैं ना पापा ये तो मैं नहीं करता, यहाँ तो नहीं मैं जाता, इस स्कूल में तो नहीं जाता, इस रास्ते नहीं जाता, मुझे तो वहाँ दाखिल करा दो। करते हैं ना विरोध। विरोध की एक भाषा होती है। एक भाषा परिवार की है,
एक भाषा अपने इलाके की है और वो बोलियों से बनती है। जो मैं बात कहना चाहता हूँ, अब जिन बोलियों को हम खंडित कर देते हैं, ले हम ऐसे बोल लेंगे तुम्हारे को क्या समझेंगे लोग, हम तो हीन हो जाएंगे, छोटे बन जाएंगे। छोटा कोई नहीं होता। अगर हमारे यहाँ दुर्भाग्य है हमारे देश का, अगर हमें मैथ मातृभाषा में पढ़ाया जाता, खादर की लैंग्वेज में पढ़ाया जाता, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बच्चे सीखते। फिजिक्स पढ़ाते, केमिस्ट्री पढ़ाते, कोई भी चीज़, मैंने भी साइंस पढ़ी है, लेकिन जो बात टीचर बोलते बोलते क्या करता था, अंग्रेजी भी हिंदी में पढ़ाता। पता आपको अंग्रेजी को किस में पढ़ाते हैं? शेक्सपियर का नाटक पढ़ा रहे हैं तो किस में पढ़ा रहे हैं? हिंदी बोल के समझा रहे हैं कि ये है, जबकि शेक्सपियर कहाँ का था? कहाँ का था शेक्सपियर? थोड़ा नॉलेज भी बढ़ाओ, मेरा भी बढ़ा दो। शेक्सपियर ब्रिटेन का था, इंग्लैंड का था। उसने जो नाटक लिखे हैं, मिडनाइट, बहुत ही अच्छे नावल हैं। लव पे और लव इज़ द फूड ऑफ हार्ट एंड माइंड, ऐसी बात तो वही कह सकता है। और कितनी पढ़ा था शेक्सपियर? कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, जैसे कबीर हमारे अनपढ़ थे। तो जो बड़े कवि हुए हैं, मिल्टन ब्लाइंड था, अच्छी कविताएं लिखी। तो हमें कहने का मतलब ये है कि इसका कोई आधार नहीं है, लैंग्वेज का आधार होता है। जिस भाषा में हम जीते हैं, जो जीवन जीते हैं, और जो आपके सिस्टम बने हुए हैं, चाहे शादी के हों, रीति रिवाज हों, त्यौहार हों आपके, वो हमारे डिफरेंट क्यों हैं? बाहर की दुनिया के डिफरेंट क्यों हैं? ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। हमारे जितने लोकगीत हैं, हमारे हरदात के गीत हैं, बान के गीत हैं, मंडे के गीत हैं, है ना? यहाँ अलग उसमें है बोलियों में। और अगर 5 बोलियाँ हैं, 5 इलाके, चलो ये बताता चलूँ, है तो बहुत सी बातें, तो बहुत सी हैं। ये आपका खदरा है। अगर आप सोनीपत से, वहाँ यूपी का टच है, सोनीपत से रोहतक जाओ तो वो कौन सा है? बांगरू है। और इधर जींद की तरफ आ जाओ, ये बीच बांगर है। और थोड़ा सोनीपत से मथुरा और फरीदाबाद और गुड़गांव की तरफ चले जाओ, मेव इलाका है, जो नू जिला है, बना है हरियाणा का। तो उसमें मेव एरिया में क्या है? मुस्लिम कल्चर हुई, मुस्लिम संस्कृति पैदा हुई। कहाँ से बनी? संस्कृति कोई ऊपर से नहीं टपकती। हमारे यहाँ बड़ी गलतफहमी है लोगों की, मुसलमानों की संस्कृति अलग होगी और हिंदुओं की अलग होगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेव कल्चर में, मैं गया हूँ वहाँ, मैंने एक शादी अटेंड की, अच्छे बड़े परिवार की थी, लेकिन मैं गांव में घूमा तो मैंने देखा जैसे मंदिरों के लिए हमारे पैसे इकट्ठा करते हैं, मस्जिदों के लिए कर लेते हैं, चंदा को उगाते हैं। कि मैंने उनसे पूछा कि मंदिर और मस्जिद के बिना काम नहीं चल सकता? उनके पास जवाब नहीं था। हम इस स्कूल के लिए कहें कि ये खेल का मैदान बच्चों के लिए बढ़िया हो जाएगा, खेलेंगे कूदेंगे और थोड़ा और सीखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और गांव में निकल जाएं, तो शायद बहुत कम चंदा होगा। अगर आप पाखंड करने निकल जाओ, पाखंड का मतलब समझते हो? आडंबर कर लो, कोई झूठी सच्ची बात कर लो, भव्य यात्रा निकाल दो, चाहे किसी जात का हो, रिलीजन का हो, आप शोभा यात्रा निकालने लग गए लोग, देखा देखी। गणेश जी की निकाली अभी पिछले 2-4 दिन पहले, महाराष्ट्र में था गणपति बप्पा मौर्य। क्यों हुई थी, ये भी एक बहुत रोचक कहानी है। तो हमें मतलब अपने जो संस्कृति है, वो संस्कृति, धर्म और संस्कृति का थोड़ा अलग रूप है। धर्म तो हम किसी में पैदा होंगे, और जब हम पैदा होते हैं, ये हमारी कंपल्सन नहीं, ये तो भाई मजबूरी है। आप हरिजन के यहाँ पैदा हो गए, मान लीजिए मुस्लिम में पैदा हो गए, तो आपने अपराध कर दिया। वो तो अब कोई कहेगा भगवान ने कर दिया। जो जहाँ पैदा होता वहाँ के कल्चर को ले लेता है। और